हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शानदार और इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। मैं जीशान, आपका मैथमेटिक्स गाइड, और आप सभी इस सेशन में आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई? बहुत ही मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज इट सर? हम देखेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का डेरिवेशन, कि भाई ये tn या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d ये आता कैसे है सर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका ओरिजिन क्या है सर? हमने फिजिक्स में तो डेरिवेशन पढ़े थे सर, मैथ्स में आप डेरिवेशन कब से पढ़ाने लगे? तो बेटा यू शुड नो कि कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे आया है, कैसे बना है, दैट इज कॉल्ड एज द डेरिवेशन पार्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज, राइट? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भैया जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम a प्लस एन माइनस 1d इस फॉर्मूला से दिखाते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसका प्रूफ क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव अगेन। तो भैया जी डेरिवेट करना है tn इज इक्वल टू व्हाट सर? tn इज इक्वल टू या an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। यार देखो, बहुत बेसिक सी बात है, मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है? देखो, तुम्हें दो चीजें करनी है। फर्स्ट थिंग इज जीशान सर जो बोले उसको गौर से सुनो। सेकेंड थिंग इज जो मैं लिखूं उसको गौर से देखो। एंड थर्ड थिंग जो ऑब्वियसली करोगे यार, दोनों को सिंक्रोनाइज कर दो, ठीक है? अब देखो, आप सभी को पता है कि जो A1 है विच इज एक्चुअली फर्स्ट टर्म, राइट? A1 सर हम इसको नॉर्मली A लिखते हैं। वी यूज टू राइट A1, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज A। ओके सर, क्या मैं इस A को बच्चों A प्लस D तो है नहीं है इसके पास, तो सर क्या मैं इसको 0D लिख सकता हूं? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्योंकि इसके पास D था नहीं। सो वी कैन राइट प्लस 0D बिकॉज 0D इज 0 यार, है ना? इट इज सिंपल। अच्छा, कैन आई रिप्लेस दिस जीरो बाय गौर से देखना बेटा, इस 0 की जगह क्या मैं 1 माइनस 1 लिख सकता हूं? यस सर, ऑब्वियसली आप 1 माइनस 1 लिख सकते हो। इसका काम तमाम हो गया, खत्म। अब इस किसी भी एपी में जब आप एक टर्म से उसके बाद वाला टर्म निकालते हो तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। आपसे अगर मैं पूछूं A2 क्या है, तो आप बहुत सीधी तरह से आंसर दे दोगे कि सर A2 के पहले जो A1 था ना, विच इज दिस A2 के पहले जो A1 था ना सर, उसमें बस आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो A1 बेसिकली A1 प्लस कॉमन डिफरेंस एक D ऐड कर दो, बस आप पिछले वाले में प्रीवियस टर्म में D ऐड कर दो। अच्छा, A1 क्या है बच्चों? सर A1 इज नथिंग बट A ओनली, ठीक है भाई? A1 इज नथिंग बट A ओनली, तो भैया A1 को अपन ने A ही लिख देना है, ठीक है? A1 को हम A ही लिखेंगे, A प्लस D। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या मैं इस A प्लस D को कैन आई राइट इट लाइक A प्लस 1D? यस सर, आप D को 1D लिख सकते हो। अच्छा, क्या मैं इस 1 को A प्लस 1 को 2 माइनस 1 लिख सकता हूं? हाँ सर, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, तो मैंने 1 का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, 2 माइनस 1 लिख दिया, बस दैट्स इट, ठीक है? चलो एक आध दो टर्म्स और देख लेते हैं बच्चों। A3 क्या कैसे निकलेगा भाई? सर A3 विल बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस टर्म। भैया प्रीवियस टर्म की मदद से A3 आ जाएगा। A3 विल बी नथिंग बट A2 और उसमें भाई एक तुम D ऐड कर दो, दैट्स इट, खत्म। सर इट विल बी A2 प्लस एक D आप ऐड कर दो सर। अच्छा, A2 क्या है भाई? A2 है सर A प्लस D। तो बच्चा पार्टी अपन इसमें लिखेंगे A प्लस D, ये हो गया बच्चा A2, और एक और D, सर एक और D ऐड करो तो बच्चा ये बन गया A प्लस 2D। सर ये बन गया A प्लस 2D। अब मेरे प्यारे बच्चे, क्या मैं इस 2 को एक अलग तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं? 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D? यस सर, लिख सकते हो, अलाउड है। यही तो कर रहा हूं भाई। A4 और देख लो, खत्म, ठीक है? A4 और देख लेते हैं सर। A4 क्या होगा? सर A4 A3 की मदद से आ जाएगा। A3 इसका प्रीवियस टर्म है ना A4 का, तो फोर्थ टर्म के पहले थर्ड टर्म जो था उसमें आप बस कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। भैया A3 क्या था? A प्लस 2D था सर, है ना? A3 कुछ नहीं सर, A प्लस 2D था। A प्लस 2D प्लस D, सर प्लस का D कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई? A प्लस 3
डी। बच्चा 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं? सर आई कैन राइट लाइक 4 माइनस 1d। आई होप कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होगी। सर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनना, a2 देखो बेटा, a2 गौर से देखना, a2 को मैंने लास्ट में कैसे लिखा? a2 को पहले a प्लस डी, फिर a प्लस 1d, फिर मैंने लिखा a प्लस 2 माइनस 1d, a प्लस 2 माइनस 1d, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। a3 को कैसे लिखा बच्चा मैंने? सर a3 को आपने लिखा a प्लस ब्रैकेट, देख बेटा a3 को क्लास में लिखा a प्लस 3 माइनस 1d, 3 माइनस 1d। a4 को कैसे लिख दिया बेटा? a4 को लिख दिया सर ने a प्लस 4 माइनस 1d। Now these are something called as एक तरह से देखा जाए तो हमने a2 का फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया और हम a2 को अब a प्लस डी नहीं बुला रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज a प्लस ब्रैकेट 2 माइनस 1d। भाई सही है ना यार, 1d को आप 2 माइनस 1d बोल दो, बात तो सेम ही है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करने लायक है, गौर करने लायक है भाई। क्या? देख बेटा देख, ये जो 2 दिख रहा है ना तुझे, और ये जो 2 दिख रहा है, दोनों सेम है। अगर मैं कहूं कि इन 2 की जगह तू n लिख दे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a n, 2 की जगह n लिख दे बेटा, इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। भाई आ गया ना फॉर्मूला, भाई आ गया ना फॉर्मूला। a n इज इक्वल टू क्या आया भाई? a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d, 2 की जगह। अच्छा अगर मैं कहूं 3 की जगह लिख दे भाई, 3 की जगह n लिख दे, तो a n इज इक्वल टू इस 3 की जगह n और इसकी जगह भी n, तो a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। 3 की जगह बेटा n लिख रहा है, यहां भी n यहां भी n, तो भाई गौर से देखो, इसकी जगह यहां भी देख ले भाई, यहां भी देख ले, 4 की जगह n, 4 की जगह n, तो a n इज इक्वल टू 4 की जगह n, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। अब तुम लोग एक चीज गौर करो, नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने लायक, कि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एक ही जनरल टर्म को, जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब समझ में आया कि सर जिस नंबर का भी टर्म है, जिस नंबर का भी, n की जगह कुछ भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, a5 आ सकता है, सर कुछ नहीं, यही फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे उसमें। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे आता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, राइट। तो छोटा सा डेरिवेशन था, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, मस्त मजेदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।